स्वागत करता हूं आप सभी विद्यार्थियों का अध्याय 2 आंकड़ों का संकलन भाग 2 में। भाग 1 जो है पहले से बना चुका हूं, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद भाग 1 जरूर देखें। कार्ड सेक्शन में यहां पर आई बटन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, क्लिक करके आप जो है भाग 1 और इससे संबंधित अन्य वीडियोस भी देख सकते हैं। बात करते हैं यहां पर आंकड़ों के संकलन की। देखिए, अर्थशास्त्र का विद्यार्थी होने के कारण आप सभी को जो है आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करना पड़ता है। आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करने के लिए आपको सांख्यिकीय जांच करनी पड़ती है, सर्वेक्षण करने पड़ते हैं, आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ता है। एकत्रित करने के बाद उनसे जो है कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जैसे कि बेरोजगारी की समस्या को समझना, निर्धनता की समस्या को समझना, आय के असमान वितरण की समस्या को समझना। तो इन सारी समस्याओं को समझने के लिए आपको आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा। यदि आप इन सारे आंकड़ों को एकत्रित नहीं करेंगे तो आप किसी भी आर्थिक समस्या का पता नहीं लगा पाएंगे, और यदि कोई आर्थिक समस्या है तो उसके समाधान आपको नहीं मिल पाएंगे। तो ये सारी चीज समझने के लिए आपको आंकड़ों का संकलन समझना अनिवार्य है। यदि हम बात करें आज के विचार विषय की, यानी कि आज के टॉपिक की, तो आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक स्रोत एवं द्वितीयक स्रोत। यदि हम बात करें आंकड़ों को एकत्रित करने के स्रोत के बारे में, तो आंकड़ों को जो है दो प्रकार से, दो स्रोत होते हैं, प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत। अगर हम प्राथमिक स्रोत की बात करें तो प्राथमिक स्रोत में क्या होता है, ये एक चीज आपको यहां पर ध्यान रखनी है कि जब आंकड़ों को उनके उद्गम यानी कि ओरिजिन के स्रोत से एकत्रित किया गया है, यानी कि जैसे मैं आपसे पूछूं, आपकी कक्षा में आपके अध्यापक ने आपको सांख्यिकी में कितने अध्याय जो है वो पूर्ण हो चुके हैं, कितने अध्याय जो है वो पढ़ा दिए हैं, तो मैं आपसे अगर ये सूचना लेता हूं तो यहां पर मेरा जो उद्गम है, जो सूचना का उद्गम है, वो आप हैं, और आपसे प्रत्यक्ष रूप से मैं ये सूचना प्राप्त कर रहा हूं, तो इसको प्राथमिक स्रोत यहां पर बोलेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूं द्वितीयक स्रोत की, तो द्वितीयक स्रोत में जब आंकड़ों को उनके उद्गम से एकत्रित ना करके उन्हें किसी एजेंसी या संस्था से एकत्रित किया जाता है, तो इसे द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। यानी कि आप जब कोई प्रत्यक्ष रूप से सूचना प्राप्त ना करके अप्रत्यक्ष रूप से किसी सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं द्वितीयक स्रोत। यानी कि आपने उस सूचना को उद्गम से एकत्रित नहीं किया है, आपने स्वयं उस सूचना को एकत्रित नहीं किया है, बल्कि यह सूचना पहले से ही किसी के पास जो है एकत्रित थी, पूर्व एकत्रित थी, और आपने उस सूचना का केवल इस्तेमाल किया है उस जो भी संस्था है या जो भी एजेंसी है उससे इस तरीके की सूचनाओं को एकत्रित करके। जैसे कि काफी बार हम आरबीआई से सूचनाएं लेते हैं, जैसे कि काफी बार हम जो है एमसीडी से जो है जन्म दर और मृत्यु दर के बारे में जो है सूचनाएं प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके की इंफॉर्मेशन, इस तरीके की सूचना की जब हम बात करते हैं तो उसे जो है द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। तो मैंने आधारभूत तरीके से आपको प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में बता दिया है। बात करते हैं परिभाषा की, बात करते हैं कुछ अंतर की कि दोनों में क्या अंतर होता है। तो हालांकि इस प्रकार का प्रश्न आज तक कभी भी पूछा नहीं गया है, लेकिन आपको प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इसके स्रोत क्या होते हैं, कहां से हम एकत्रित करते हैं। इसी के ऊपर जो है हमारा अगला वीडियो जो है वो आधारित होगा, यानी कि प्राथमिक आंकड़ों और द्वितीयक आंकड़ों में अंतर। तो उस चीज को समझने में ये आज का जो विषय है ये आपकी काफी सहायता कर सकता है। वीडियोस अच्छे लगते हैं स्टूडेंट्स, तो वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं कि हाँ आपको ये वीडियो अच्छे लगते हैं, अच्छे नहीं लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि किस तरीके से हम इसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, और डेफिनेशन से हम बात करते हैं प्राथमिक स्रोत की। जब आंकड़ों को उनके उद्गम से या उद्गम के स्रोत से एकत्रित किया जाता है तो उसे प्राथमिक स्रोत कहते हैं। इस प्रकार के सांख्यिकीय अध्ययन से
प्रत्यक्ष मात्रात्मक सूचना प्राप्त होती है, यानी कि प्रत्यक्ष तरीके से आपको मात्रात्मक सूचना प्राप्त होती है, क्योंकि मात्रात्मक सूचना को ही हम सांख्यिकी में मात्रात्मक सूचना का ही अध्ययन किया जाता है। तो मात्रात्मक सूचना जो है हमें यहां से प्राप्त होती है। द्वितीयक स्रोत की बात कर लेते हैं, परिभाषा की बात करते हैं। क्या होती है परिभाषा? जब आंकड़ों को उनके उद्गम के स्रोत से एकत्रित ना करके उन्हें किसी एजेंसी या संस्था के द्वारा एकत्रित किया जाता है तो इसे द्वितीयक स्रोत कहा जाता है। इसके अंतर्गत ये आंकड़े संस्था द्वारा पहले से ही एकत्रित किए गए होते हैं, यानी कि संस्था इन्हें पहले से एकत्रित कर लेती है, उसके पास ये आंकड़े पहले से होते हैं। आप इन आंकड़ों को प्रयोग करके जो है अपने निष्कर्ष निकालते हैं या अपने लिए जो है उनका प्रयोग करते हैं। यहां पर अंतर की बात करते हैं। पहला अंतर हो जाएगा परिभाषा का। दूसरे अंतर की बात करें यहां पर तो इसके अंतर्गत यानी प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत सर्वेक्षण करने की आवश्यकता पड़ती है। आपको सर्वेक्षण करना पड़ेगा, आपको आंकड़ों को एकत्रित करना पड़ेगा और स्वयं एकत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि आप जो है आंकड़ों को उनके उद्गम के स्रोत से एकत्रित करेंगे। बात करें द्वितीयक आंकड़ों की, बात करें द्वितीयक स्रोत की, आंकड़ों की नहीं, द्वितीयक स्रोत की, इसके अंतर्गत किसी सर्वेक्षण को संचालित करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती, यानी कि पहले से ही ये आंकड़े संकलित हैं तो इनको एकत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। व्यक्तियों यानी कि उत्तरदाताओं से मिलकर सूचना एकत्रित की जाती है प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत, लेकिन यहां पर व्यक्तियों से कोई भी सूचना लेने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सूचना पहले से ही किसी संस्था एवं एजेंसी द्वारा, व्यक्ति द्वारा एकत्रित की जा चुकी होती है। तो सूचनाएं हमने एकत्रित कर ली हैं, उन सूचनाओं को सिर्फ हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। यदि उनमें कोई समायोजन करना है, यदि उनमें कोई एडजस्टमेंट करनी है तो वो एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं, लेकिन सूचना हमें पहले से ही एकत्रित होकर मिल चुकी होती है। इस वीडियो में इन दो टॉपिक्स के बारे में अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करने की। वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। सोशल हैंडल्स पर हमें फॉलो कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि जितने ज्यादा सब्सक्राइबर्स उतना ज्यादा मोटिवेशन, जितने ज्यादा लाइक उतना ज्यादा मोटिवेशन, जितने ज्यादा आपके शेयर उतना ज्यादा मोटिवेशन। दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मनोज जहांगीर क्लासेस इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और देखते रहिए मनोज जहांगीर क्लासेस।